हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू ऑन यूट्यूब वीडियो ऑफ सरकार क्लासेस। आप सभी का स्वागत है बच्चों सरकार क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। बच्चों, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे और आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। इसका मतलब थ्योरी का आज तीसरा पार्ट होगा, जिसमें सबसे पहले हम लोग को डिस्कस करने के लिए है बच्चों क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है? जैसा कि आप लोग जानते हैं और पहले से भी नाम आप लोगों ने सुना हुआ है कि क्वाड्रेंट का शुद्ध हिंदी होता है चतुर्थांश। चतुर्थांश मतलब चौथा अंश। यदि इंग्लिश में बोले तो बच्चे लोग वन फोर्थ। क्या? वन फोर्थ। आइए बच्चों, अब ज्योमेट्रिकली इसके डेफिनेशन को हम लोग समझते हैं कि ज्योमेट्रिकली क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं क्वाड्रेंट लिखा हुआ है, तो क्वाड्रेंट मतलब होता है बच्चों कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड्स द कोऑर्डिनेट प्लेन इनटू फोर पार्ट्स। ईच पार्ट इज नॉन एज क्वाड्रेंट। इसका मतलब बच्चों कि कोऑर्डिनेट एक्सेस जो है कोऑर्डिनेट प्लेन को चार भागों में बांटता है और प्रत्येक भाग क्या कहलाता है बच्चों? क्वाड्रेंट कहलाता है। जैसा कि आप इस दिए गए डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ ये जो एक्सिस है वाई एक्सिस और ये जो एक्स एक्सिस है जिसको साथ में हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सेस कहते हैं, ये इस कोऑर्डिनेट प्लेन को कितने भागों में बांट रहा है? चार भागों में। ये हो गया पहला भाग, देख रहे हैं ना बच्चों। ये हो गया हमारा दूसरा भाग, ठीक है ना। और ये हो गया हमारा तीसरा भाग, ठीक है। और ये हो गया हमारा चौथा भाग। तो ये हो गया चौथा भाग हमारा। तो बच्चों इस तरह से कोऑर्डिनेट एक्सिस किसी भी कोऑर्डिनेट प्लेन को चार भाग में बांटता है और प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? क्वाड्रेंट कहलाता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, ये सेकंड क्वाड्रेंट है आपका, ये थर्ड क्वाड्रेंट है आपका और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है बच्चा। ठीक है ना? समझ गए क्वाड्रेंट किसको कहते हैं? वेरी नाइस बच्चों। अब हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। इसका मतलब किसी दिए गए एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स यदि आपको मालूम है तो फिर उस कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है, या फिर कहे कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है। हम लोग इसी मतलब को समझेंगे, दोनों का मीनिंग क्या होता है वही हम लोग समझेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा बच्चे? हम लोग को एक पॉइंट मानना होगा। तो हमने एक पॉइंट मान कर रखा है पी, ठीक है। एक कोऑर्डिनेट प्लेन पर पॉइंट मान के रखा है पी, जिसका कोऑर्डिनेट्स हमने मान के रखा है ए बी, ठीक है। क्लियर? तो यहाँ आप देख सकते हैं ये पॉइंट है आपका पी, क्लियर। और इसका कोऑर्डिनेट हमने ए बी मान करके रखा है। तो बच्चों अब हम लोग को ये जानना है कि ए का मतलब क्या होता है। देखिए बच्चों, यहाँ एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे और एक एक करके वहां समझेंगे इस बगल में दिए गए ग्राफ पेपर पर जो पॉइंट है वहां से। ए इज द डिस्टेंस। ए क्या है? डिस्टेंस है ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से उस पॉइंट की दूरी को हम लोग ए कहते हैं। तो वाई एक्सिस हमारा कौन है? सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं, ये हमारा वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस से उस पॉइंट की दूरी ही आपको ए होगी। इसका मतलब ये वाई एक्सिस है और उसके सामने ये रहा पॉइंट। इसका मतलब ये दूरी आपकी क्या होगी? ए होगी। क्या होगी? ए होगी। यही दूरी हमारी क्या होगी? ए होगी। क्लियर? देखिए बच्चों, हमने आगे अब लिख करके रखा है ए इज नॉन एज एक्स कोऑर्डिनेट। इसका मतलब है बच्चों हम लोग ए को एक्स कोऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं। तो जब भी आपको एक्स कोऑर्डिनेट का जिक्र आएगा, इसका मतलब समझ जाइएगा कि वाई एक्सिस से उस पॉइंट की दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं। कौन से एक्सिस से? वाई एक्सिस से। फिर से बता रहा हूं मैं, वाई एक्सिस से उस पॉइंट की दूरी को ही हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं और उसी को ए कहते हैं। क्लियर? या फिर उसको हम लोग एब्सिसा के नाम से भी जानते हैं। समझ गया ना? एब्सिसा इसी को कहते हैं। अब देखिए बच्चों, हमारा जो अगला पॉइंट है वो है बी इज द डिस्टेंस। बी क्या है? बी इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। बी जो है एक्स एक्सिस से, बी जो है एक्स एक्सिस से उस पॉइंट की दूरी है। तो बी, ये बी जो कोऑर्डिनेट है यहाँ, उसका मतलब है एक्स एक्सिस से उस पॉइंट की दूरी। एक्स एक्सिस हमारा, एक्स एक्सिस ये है बच्चों। अब जो है बी जो है हमारा एक्स एक्सिस से इस पी पॉइंट की दूरी। इसका मतलब यहाँ से हम सीधे चले जाएंगे तो ये जो दूरी है हमारा, ये जो दूरी आप देख रहे हैं जहां मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ये दूरी हमारा क्या है बच्चों? यही हमारा बी है, यही दूरी बी है। तो ये दूरी एक्स एक्सिस से लेकर के उस पॉइंट तक के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? बी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए एक बात हमने लिख करके रखा है, इसको भी समझिए। बी इज नॉन एज वाई कोऑर्डिनेट। तो इस बी को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं? इस बी को ही हम लोग वाई कोऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं और ऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं। तो ऑर्डिनेट भी बोलेंगे तो बी ही होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी बोलेंगे तो बच्चों क्या होगा? बी ही होगा। क्लियर ना? एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट समझ गए?
बहुत अच्छा। जब बच्चों अब हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट सीख गए हैं, या फिर क्या एब्सिसा और ऑर्डिनेट पहचानना सीख गए हैं, कौन सी दूरी को एब्सिसा कहते हैं ये जान गए हैं, कौन सी दूरी को ऑर्डिनेट कहते हैं ये जान गए हैं, तो अब हम लोग किसी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं इजीली। हमने आपको यहाँ पर लोकेट करने के लिए कुछ पॉइंट्स दिया है, क्योंकि हमारा हेडिंग है अब लोकेटिंग ऑफ पॉइंट्स, मतलब अब हम लोग पॉइंट को लोकेट करना सीखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो लोकेट करने के लिए है वो है M34। बच्चों एक बात हम क्लियर कर दें, हम शुरू में भी बताए थे, ये 3-4 ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑर्डर्ड पेयर। और इसके अंदर जो 3 और 4 है उसको तो कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, आप लोग जानते ही हैं। और तो आइए सबसे पहले हम लोग M पॉइंट को क्या करते हैं, लोकेट करते हैं इस ग्राफ पेपर पर। तो बच्चों सबसे पहले आपको देखना है इसका एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है इस एम पॉइंट का? 3 है। कितना है? 3 है। तो अब आप क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट पर 3 पॉइंट खोजेंगे। खोज लिए, और खोजने के बाद बच्चों सीधे जो है, ध्यान देखिए, सीधे इस 3 पॉइंट से ऊपर की ओर आगे की ओर बढ़ेंगे। ये हम बढ़ेंगे, कहां तक बढ़ेंगे? देखिए, आप देखिए, ये इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों? इसका y कोऑर्डिनेट है अब 4। y कोऑर्डिनेट कितना है? 4। इसका मतलब ये जो आप 3 कोऑर्डिनेट से बढ़ रहे हैं, तो आप जो है 4 तक बढ़ेंगे। कहां तक बढ़ेंगे? 4 तक। उससे आगे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन 4 तक बढ़ना जरूरी है। ठीक है, यहां हमने एरो लगा दिया। अब बच्चों अब जो है अगला हमारा कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट देखना है। y कोऑर्डिनेट देख लिए, तो y कोऑर्डिनेट से अब y कोऑर्डिनेट से सीधे अब एक लाइन सेगमेंट गुजारेंगे। आप कहेंगे सर कहां तक गुजारेंगे, कहां तक बढ़ाएंगे इसको? तो फिर एक्स कोऑर्डिनेट को देखना है। एक्स कितना है? 3। इसका मतलब आपको 3 तक तो जाना ही है लेके, फिर उसके आगे आप स्टॉप कर दीजिए। तो हमने 3 तक लेकर के गए, उसके बाद स्टॉप कर दिया एरो लगा के। ये जो पॉइंट है जहां पर दोनों रे आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, वही पॉइंट हमारा कौन सा पॉइंट है बच्चों? एम है। कौन सा पॉइंट है? एम है। और इसका कोऑर्डिनेट होगा 3,4। तो समझ गए बच्चों एम पॉइंट कौन सा हो गया। अब बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन हमको रिप्रेजेंट करना है P-4 5। तो बच्चों पहले एक्स कोऑर्डिनेट पे चलेंगे, -4 खोजेंगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट पे -4 हमारा ये रहा। अब क्या करें, इस पॉइंट से हम लोग सीधे आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं कहां तक बढ़ेंगे? तो देख लेंगे कि इसका y कोऑर्डिनेट कहां तक है। y कोऑर्डिनेट 5 तक है, मतलब 5 तक तो बढ़ ही जाएंगे। बढ़ गए, हम थोड़ा सा आगे तक बढ़ गए, सही रहेगा। ठीक है, लेकिन 5 तक तो बढ़ना ही है। अब इसका y कोऑर्डिनेट कितना है नूनू? y कोऑर्डिनेट 5 है, तो इसका मतलब 5 से आगे बढ़ेंगे। 5 से आगे बढ़ेंगे, और जहां पर काट देगा इसको, बस वही पॉइंट मेरा कौन सा पॉइंट कहलाएगा बच्चों? P पॉइंट कहलाएगा। कौन सा पॉइंट कहलाएगा? P। और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? -4,5। क्लियर, समझ गए? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमको क्या रिप्रेजेंट करना है? k को। k -4 को सबसे पहले x कोऑर्डिनेट में हम -4 खोज लेंगे। ठीक है, -4 हमारा x कोऑर्डिनेट में है बच्चों यहाँ। और अब बच्चों इसका y कोऑर्डिनेट देख लेते हैं, ताकि हम लोग को ये पता चले हम लोग को किस डायरेक्शन में बढ़ना है। तो y कोऑर्डिनेट -4 है, इसका मतलब y एक्सिस में माइनस नीचे की ओर होता है। इसका मतलब अब हम लोगों को नीचे की ओर बढ़ना है सीधे। कहां तक बढ़ना है? कम से कम -4 तक बढ़ करके रुक गए। ठीक है नूनू, अब हम लोग को y कोऑर्डिनेट फिर से देख लेते हैं एक बार। -4 है, और -4 से अब आगे की ओर बढ़ना है, और जहां पर काट देगा, ठीक है, पहले वाले लाइन सेगमेंट को, वही पॉइंट मेरा क्या कहलाएगा? आपका k कहलाएगा। तो इसका मतलब आप लोग देख लिए कहां पर काट लिया, यहां पर कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट हमारा क्या होगा? k होगा। क्लियर ना, समझ गया? और इसका कोऑर्डिनेट तो हम लोग जान ही चुके हैं, -4, -4 होगा। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं। अब बच्चों हमारा अगला है क्वेश्चन 4-3। क्या है? 4-3। अब देखिए बच्चों 4-3 है, इसका मतलब x 4 है। x कितना है? 4 है। तो x पर यहाँ x हमारा 4 यहाँ है। अब यहाँ से हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन कितना आगे की ओर बढ़ेंगे? तो यहाँ देख लेंगे 3 है। 3 मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में। इसका मतलब इस 4 से ऊपर की ओर बढ़ना है। ठीक है, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव होता है ना, तो ये हमारा बढ़ गए हम। ठीक है, देखे बढ़ गए हम 3 तक तो बढ़ ही गए। अब देखिए बच्चों, अब हमको क्या करना है? अब हमको देखना है इसका y कोऑर्डिनेट कितना है। y कोऑर्डिनेट है 3। इसका मतलब अब हम लोग को 3 से आगे बढ़ना है। तो 3 से आगे कितना बढ़ेंगे? 4 आगे बढ़ेंगे, यानी x कोऑर्डिनेट जितना दूर है, तो या उससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। तो जहां पर काट देगा ये दोनों एक दूसरे को, यानी यहाँ काट रहा है, यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ काट रहा है।
इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है ना, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये तो पहले पॉइंट है एस और इसका कोऑर्डिनेट है 4 3। तो एक बात बताइए बच्चों कि ये जो m पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 3 4 है, ठीक है बच्चों, और ये जो s पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 4 3 है, क्या दोनों सेम है? बिल्कुल नहीं, दोनों पॉइंट अलग अलग है। तो एक बात यहाँ पर, एक कंक्लूजन आपको मुझे बतानी थी कि कोई भी कोऑर्डिनेट में x कोऑर्डिनेट यदि कुछ हो और y कोऑर्डिनेट यदि कुछ हो, तो इसको उलट देने पर दोनों पॉइंट सेम नहीं होता है, दोनों पॉइंट सेम नहीं होता है। आप देख चुके हैं अभी अंतर। इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर, इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर x कोमा y कभी बराबर नहीं होता है किसके? ऑर्डर्ड पेयर y कोमा x के। ये बात ध्यान में रखिएगा, दोनों पॉइंट अलग अलग होता है, ठीक है। समझ गए ना, पॉइंट लोकेट करना सीख गए ना। अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे। बच्चों हमारा जो आज का सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह कन्वेंशन ऑफ साइंस। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है कि किसी क्वाड्रेंट में जो किसी पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस पॉइंट का जो दो कोऑर्डिनेट्स होता है उसका साइन क्या होगा। तो इसका मतलब हम लोग कोऑर्डिनेट्स के साइन को पढ़ेंगे किसी क्वाड्रेंट में, उसी को हम लोग कन्वेंशन ऑफ साइंस कहेंगे, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए, यदि पहली क्वाड्रेंट की बात की जाए तो पहली क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट्स होंगे उसका कोऑर्डिनेट्स का साइन क्या होगा, कैसे पता चलेगा? बड़ा सिंपल है बच्चों, देखिए ये राइट साइड पॉजिटिव होता है, इसका मतलब है कि एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू हर समय पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब बच्चों इधर वाई एक्सिस देख रहे हैं, वो भी कौन से वैल्यू को कंटेन किया हुआ है बच्चों? वो भी पॉजिटिव वैल्यू को कंटेन किया हुआ है। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जो भी पॉइंट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा और उसका वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर? अब देखिए बच्चों, हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर ले। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स क्या है? निगेटिव है। एक्स क्या है? निगेटिव है, ठीक है। इसका मतलब है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू निगेटिव होगा, ठीक है। बट सेकेंड क्वाड्रेंट में वाई एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर बढ़ रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू कंटेन कर रहा है। इसका मतलब है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है सेकेंड क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट्स आएंगे उसका कोऑर्डिनेट का कन्वेंशन ऑफ साइंस क्या होगा? माइनस कोमा प्लस। अब देखिए बच्चों, यदि हम तीसरे क्वाड्रेंट की बात की जाए, तीसरे क्वाड्रेंट में देखिए एक्स जो है निगेटिव है, एक्स एक्सिस में जितना भी वैल्यू है निगेटिव है और वाई एक्सिस में जितना भी वैल्यू है सब क्या है? निगेटिव है। इसका मतलब है कि तीसरे क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी निगेटिव होगा। इसका मतलब तीसरे क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट्स होगा उसका कन्वेंशन ऑफ साइंस निगेटिव होगा। अब बात की जाए यदि चौथे क्वाड्रेंट की बच्चों, तो चौथे क्वाड्रेंट में एक्स देख रहे हैं पॉजिटिव वैल्यू कंटेन किया हुआ है और जबकि वाई जो है निगेटिव वैल्यू कंटेन किया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ये बात ध्यान में रखेंगे। हो सकता है हमने पीछे जिक्र नहीं किया हो कहीं पर, हर समय आप एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू पहले लिखते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर पॉजिटिव है सब, इसका मतलब पॉजिटिव साइन को कंटेन करेगा, और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर सब निगेटिव है, इसका मतलब निगेटिव साइन को कंटेन करेगा। इसका मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट्स होंगे उसका कोऑर्डिनेट्स का साइन क्या होगा? प्लस कोमा माइनस। तो इस तरह से आपने देखा कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा साइन होगा किस कोऑर्डिनेट का, तो इसी को हम लोग कन्वेंशन ऑफ साइंस कहते हैं। बच्चों एक बात क्लियर कर दे, हम थोड़ा सा एक बात आपको समझा दें। मान लीजिए कि एक्स कोमा वाई कोई पॉइंट है, यदि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ध्यान से सुनिए, यदि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या? पॉजिटिव वैल्यू कंटेन करने का मतलब क्या होता है? 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब यदि x फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, और y का भी वैल्यू क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि 0 से बड़ा होता है तभी तो पॉजिटिव होता है। अब देखिए, मान लीजिए सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स वाई है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में यदि एक्स वाई है तो x का वैल्यू क्या है? निगेटिव में। इसका मतलब है कि x क्या होगा? लेस देन 0 होगा, और जबकि y क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों? क्योंकि y पॉजिटिव वैल्यू कंटेन किया हुआ है। जबकि बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, ध्यान से सुनिए, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो x निगेटिव है, y भी निगेटिव है। इसका मतलब यदि x होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, x यदि होगा थर्ड क्वाड्रेंट में उसका वैल्यू लेस देन 0 होगा, और y भी क्या होगा? लेस देन 0 होगा। समझ रहे हैं? लेकिन यही पॉइंट यदि फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाए, कौन से क्वाड्रेंट में चले जाए? फोर्थ क्वाड्रेंट पर, उसका कोऑर्डिनेट x कोमा y हो, तो फिर x का वैल्यू क्या होगा? देखिए x पॉजिटिव है तो इसका मतलब x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। और आपका y क्या होगा? y लेस देन 0 होगा। क्यों? क्योंकि
फोर्थ क्वाड्रेंट में y क्या है बच्चों, निगेटिव वैल्यू कंटेन किया हुआ है। तो होप बच्चों आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह से जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए मेरे साथ। टेक केयर टिल द नेक्स्ट वीडियो।